नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। चलिए शुरू करते हैं अपने उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाए। राज्य के सभी चिन्हित मार्गों पर क्रैश बैरियर का अवशेष कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ चार धाम यात्रा से पहले पूर्ण किया जाए। ब्लैक स्पॉट पर नियमित रूप से रोड सेफ्टी ऑडिट किया जाए। राज्य के पर्यटक स्थलों के आसपास जहां भी वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, उन क्षेत्रों में वाहन चालकों के लिए डोर मिस्ट्री की व्यवस्था की जाए। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने, नशे में वाहन चलाने वालों और यातायात के नए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासव ने भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने बीआरओ द्वारा पिथौरागढ़ में बनाई जा रही बलुक आकाउट का तवाघाट और लिपू लेक से जोलिंगकोंग सड़क मार्ग की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में आदि कैलाश और पार्वती कुंड आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी। राज्य में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि की संभावना को दृष्टिगत राज्य सरकार आगामी 50 सालों की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बीआरओ द्वारा राज्य में किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जाएगा। सरकार ने पिछले दिनों सड़कों के लिए गड्ढा मुक्त ऐप जारी किया था। उसको लेकर लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उस ऐप के माध्यम से सड़कों में जो गड्ढे हैं, उनकी शिकायतों के आधार पर उनका संज्ञान लिया जाता है और उनको ठीक भी किया जाता है। मंत्री ने कहा कि ज्यादातर शिकायतें गाँव की सड़कों को लेकर आ रही हैं, लेकिन गाँव की सड़कें उस ऐप से नहीं जोड़ी गई हैं क्योंकि लिमिटेड बजट होने के कारण इसमें हमने सभी स्टेट हाईवे को जोड़ा था। जैसे जैसे फंड्स हमें मिल जाएगा, वैसे वैसे गांव की सड़कों को भी इस ऐप के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तारण हो रहा है शिकायतें। उसमें क्या है कि गांव की सड़कें के बारे में लोग जो हमें भेज रहे हैं, गांव की सड़कें इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। बजट का कंस्ट्रेन है और लिमिटेड बजट होने के नाते इसमें हमने स्टेट हाईवेज रखी थी, उनका हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे फंड्स आएंगे हम गांव की सड़क। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के जन्मदिन पर उनके आवास में बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा रहा है। कांग्रेस नेताओं व पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का जन्मदिन मनाया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए यशपाल आर्य ने लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस की तैयारी को लेकर कहा कि कांग्रेस ने सभी लोकसभा में अपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं और सभी आगामी चुनाव को लेकर हम पूरी तरह तैयारी में जुट गए हैं। कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेतृत्व ने लोकसभा वार प्रभारी ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं और जहां पर कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, उसको दुरुस्त भी किया जाएगा और एक नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने को तैयार है। इस दिशा में ये पहल की गई है और मुझे विश्वास है कि लोकसभा के चुनाव में उत्तराखंड की महान जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। क्योंकि जिस तरह का वातावरण है और जिस तरह से देश में आज हालात हैं, हर क्षेत्र में बद से बदतर स्थिति पैदा हो गई है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है। उत्तराखंड में धर्म जाति के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है और जो वक्त है आज बदलाव का वक्त है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, जो वायदे किए
वो सब वायदों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो खरी उतनी नहीं। उनकी कथनी और करनी में बड़ फर्क है। समाज को बांटकर देश में राज करना चाहती है, उत्तराखंड में राज करना चाहती है। ये कांग्रेस कभी नहीं होने देगी। कांग्रेस का विचारधारा सर्वधर्म समभाव की विचारधारा है, सबको साथ लेकर चलने की मानसिकता रही है और हम उस परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। हल्द्वानी में मतदाताओं को ईवीएम मशीन और वोटिंग के लिए जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोगों से डमी वोटिंग कराई जा रही है, जिसके लिए मतदाता या उन मतदाताओं को जिनका ईवीएम को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं, उन्हें स्पष्ट किया जा सके कि जो वोट आप ईवीएम में डाल रहे हैं वही वोट पड़ता है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से चलाई जा रही इस पहल पर अधिकारियों का कहना है कि तरह तरह की भ्रांतियों को दूर करने के लिए यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वयं मतदाताओं को बताया जा रहा है कि कैसे वोट डाला जाता है और ईवीएम कैसे काम करती है। जो वोट मतदाता डालते हैं उसकी 7 सेकंड की पर्ची दिखाई देती है और वही वोट कास्ट होता है। ये ईवीएम के प्रति जो भ्रांतियां समाज में फैल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में, उसी को दूर करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रोग्राम चलाया है, मतदाता जागरूकता एंड अवेयरनेस का। इसमें मतदाता स्वयं यहाँ वोट डाले। अभी यहाँ पर हमने इसमें डमी सिंबल्स लगाए हुए हैं। जिस बटन के आगे आप दबाएंगे उसके आगे वाला सिंबल इस मशीन में छपेगा और 7 सेकंड के लिए आपको पर्ची दिखाई भी देगी। किसी भी प्रकार का भ्रम मतदाता ना पालें। जो वोट आप जिसको देंगे उसी को वोट आपका जाएगा। यही इसका मेन उद्देश्य है। माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन में और जिला निर्वाचन कार्यालय के दिशा निर्देशन में सभी लोगों के लिए जो क्या कहते हैं अपना वोट मशीन डालकर अपना वोटिंग मशीन के प्रति जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए और इस चीज़ के लिए कि वो फैमिलियर हो जाएं कि वोटिंग मशीन कैसे काम करती है, कैसे उनको वोट देना है, उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए तहसील परिसर में और जगह जगह पे बूथवार हमने वोटिंग मशीन का एक रोस्टर बनाते हुए सघन अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा वार कालाढूंगी विधानसभा, हल्द्वानी और लालकुआं तीनों विधानसभा में यह अभियान चलाया जा रहा है। लोग अपना मतदान का प्रयोग कैसे करना है, कैसे बटन दबाना है, उससे फैमिलियर हो सकें, इसके लिए कभी भी जाकर मतदान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति को या जिस चुनाव चिन्ह के समक्ष वो अपना वोट डाल रहे हैं कि वहीं वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसलिए ये वोटिंग मशीन लगाई गई है। व्यक्ति जब तक ये रोस्टर का कार्यक्रम चल रहा है किसी भी दिन आकर अपना मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रवन चैंपियन ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि वह उत्तर प्रदेश से इस बार लोकसभा सांसद की ताल ठोकने जा रहे हैं। कुंवर प्रवन चैंपियन ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी लोकप्रिय सीट में मेरठ, अमरोहा, सहारनपुर और बिजनौर हैं। इन्हीं किसी एक सीट से वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है तो उत्तर प्रदेश से टिकट जरूर लड़ूंगा और उत्तर प्रदेश के ही काम नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी जो काम होंगे वो करूंगा। अगर उत्तराखंड के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाना पड़ा तो वह भी लेकर आऊंगा। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया है। साथ ही उत्तराखंड में अभी तक टूरिज्म पॉलिसी नहीं बनाई गई। इन सब बातों को वह संसद में उठाएंगे अगर उन्हें मौका मिलता है। उत्तराखंड में अगर टिकट नहीं मिला मुझे, कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश से लेंगे और जीतेंगे तो इंशाल्लाह जहां से जीत रहे हैं वहां के लिए भी काम करेंगे और देवभूमि के रहने वाले हैं यहाँ के लिए भी लाऊंगा प्रस्ताव, प्राइवेट मेंबर बिल अगर लाना पड़ा कि क्यों मेरी उत्तराखंड देवभूमि के साथ दो भात हो रहा है, क्यों हमारे राज्य को विशेष दर्जा देने के बाद भी विशेष नहीं बनाया, क्यों हमारे यहाँ टूरिज्म पॉलिसी नहीं बनी। मैं पूछूंगा, यहाँ के नेताओं ने पूछा हो ना पूछा हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पूछूंगा कि टूरिज्म पॉलिसी भारत सरकार ने क्यों उत्तरांचल के लिए, उत्तराखंड के लिए नहीं बनाई। उत्तराखंड ने क्या बिगाड़ दिया था? हिमाचल के लिए क्यों बना रखी है? सातों 7 सिस्टर्स के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए क्यों बना रखी है? पढ़ा लिखा आदमी हूं, IAS की तैयारी करिए, कोई खाली पहलवान नहीं हूं। जानदारी जीदारी से पूछूंगा जाके, यहाँ की बात भी और वहां की भी। उत्तर प्रदेश में मेरठ और उसके बाद अमरोहा मेरी फेवरेट सीट्स हैं। तीसरे नंबर पे बिजनौर है, चौथे नंबर पे सहारनपुर है। अपनी पार्टी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक
के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। देहरादून के झाझरा में मंगलवार सुबह एक गोदाम के खाली प्लांट में रखे सिलेंडर से क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। गैस रिसाव की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने क्षेत्र के परिवारों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर भेजा। इस दौरान कुछ लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। लोगों को आंखों में जलन की शिकायत भी थी। इसके बाद 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये यहाँ पर एक खाली प्लॉट में, जिसका प्लॉट है, क्लोरीन के 7 सिलेंडर काफ़ी समय से यहाँ पर पड़े हुए थे और जिसमें लीकेज हो गया है और काफ़ी जो बड़ी घटना का खतरा था। लेकिन अपने शासन और प्रशासन, अपने जो है एसडीएम महोदय, एडीएम महोदय, कप्तान साहब और अपने जो है पुलिस प्रशासन के और अपने ग्राम प्रधान जी की सक्रियता, सबकी सक्रियता से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौके पे मौजूद हो गई और इस स्थिति पे कंट्रोल किया गया है। और लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही है और मैंने अभी बात भी किया पुलिस प्रशासन से कि जिसके गैस क्लोरीन के सिलेंडर हैं उसके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो पुनरावृत्ति इस प्रकार की ना हो। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन का, सभी का, कि जिन्होंने मौके पर आकर इस चीज़ पर। क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है और इसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि आंखों में इरिटेशन और थ्रॉट जो है वो ऐसा लग रहा है चोकिंग वाली स्थिति है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे इसकी सूचना प्राप्त हुई तो जो हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर की टीम, पुलिस प्रशासन के सभी लोग आए हुए हैं और इसको डिफ्यूज़ करने की कार्रवाई चल रही है कि किस तरीके से इसका जो इफेक्ट है वो कम से कम हो, ताकि आसपास लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। कोई नुकसान वगैरह तो नहीं है? अभी फिलहाल कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये चूँकि क्लोरीन ऐसी गैस है जो प्राणघातक गैस होती है बेसिकली। फिलहाल जो है इसको पानी के अंदर डाल दिया है और चूना डाल दिया गया है ताकि इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम आनंद खेड़ा राजकीय प्राथमिक स्कूल में किया जा रहा है। 3 दिवसीय अभियान में मास्टर ट्रेनर दर्शन सिंह, नरोत्तम सिंह और शिव कुमार के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में जो बिंदु पर चर्चा की जा रही है, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य के अलावा आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं ने भी प्रशिक्षण में भाग लिया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर दर्शन सिंह ने कहा कि सरकार का यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम है। सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को आम जनमानस तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस दौरान ग्राम प्रधान इंद्रपाल सिंह ने कहा कि इस तरीके का कार्यक्रम होते रहने चाहिए। प्रशिक्षण भारत सरकार ने एनजीओ को निर्धारित किया है, उनके द्वारा जो है 3 दिन का प्रशिक्षण है, 8, 9 और 10 तारीख को। और इसमें वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान और आशा और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, इनको सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें 9 थीम है और 9 थीम के बारे में जानकारी दी जा रही है कि जीपीडीपी में 9 थीम के प्रस्ताव आने चाहिए, योजना में सम्मिलित होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। ये सर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2023-24 के अंतर्गत ग्राम पंचायत में जीपीडीपी का निर्माण होना है और हमारे थीम आधारित 9 विषय हैं जिस पे कार्य होना है। हमारे यहाँ प्रशिक्षण में ग्राम प्रधान जी, वार्ड मेंबर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आशा लोगों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वो गांव में जो भी हमारी थीम 9 है उस 9 थीम में हमारी 31 जनवरी तक उसको पूर्ण एक थीम को करना है। और हमारा प्रयास है 3 दिवसीय प्रशिक्षण में हमारे जितने प्रतिभागी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम इस विषय पे उनको प्रशिक्षण दे सकें। बागेश्वर के सरू गोमती संगम पर आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेला 2024 को लेकर जिला प्रशासन और नगर पालिका बागेश्वर की तैयारियां अंतिम चरण में है। बागेश्वर की एसडीएम
मोनिका और अधियाशी अधिकारी हयात सिंह परिहार द्वारा आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि 14 जनवरी से उत्तरायणी मेला शुरू होगा। इस वर्ष 6 स्टार नाइटों का आयोजन किया जाएगा। मेले को भव्य आकर्षक बनाने के लिए नौकायन, हेली सेवा एवं नए कलाकारों को मौका दिया जाएगा। धार्मिक अनुष्ठान करने सरयू घाट में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था की गई है। सरयू बगड़ में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी। नौकायन पिछले साल भी था, इस साल भी नौकायन है और झूले चरखे सर्कस ये पिछले साल भी था, इस साल भी हैं। और हेली सेवा के लिए हमारा प्रयास की जारी है। अगर हेली सेवा हमें मिल जाती तो हम हेली सेवा का भी वो करेंगे, कोशिश करेंगे। और एक नया जैसे कोई म्यूजिशियन अगर हमें ढंग का मिल जाए तो एक नाइट में उस हम जो है म्यूजिशियन का प्रोग्राम रखने की बात चल रही है। सर त्रिमागी होगी, श्रद्धालु दूर दूर से आते तो श्रद्धालु के लिए खास क्या श्रद्धालुओं के लिए नहाने धोने के लिए हमारे कम से कम 2 वहाँ पर महिलाओं। जो हमारा इस वर्ष का उत्तरायणी 2024 का कार्यक्रम है, इसका उद्घाटन जो है वो 14 जनवरी को प्रस्तावित है। और इस वर्ष में जो मेले का ड्यूरेशन प्रस्तावित किया गया है, यहाँ की जो मीटिंग हुई थी, जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है और आदरणीय जो जिलाधिकारी महोदय है उनकी अध्यक्षता में, तो 7 दिवस का ये ड्यूरेशन फिक्स हुआ है। 6 नाइट्स का हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो इसमें जिलाधिकारी महोदया ने जो निर्देश हमें दिए गए थे, तो आज पूरा भ्रमण भी कर लिया गया है। और हमारी जो इसमें छोटी छोटी कमेटियाँ बनी हुई है, चाहे वो कल्चरल है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो प्रचार प्रसार की है, सभी कमिटीज़ के साथ भी हम लगातार बैठक कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय लोगों को भी इन्वॉल्व करा गया है कमिटीज़ में। और आज यहाँ पे जो हमारा नुमाइश खेल चुकी है, वो मुख्य मैदान रहता है हमारी सभी प्रकार की एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। तो सभी तैयारियाँ चल रही है और उम्मीद है कि जो मेला है वो इस बार और भी बड़ा और भी भव्य होने की। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने भीमताल में हुई बड़ी चोरी का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि भीमताल से चोरी किए गए 12 तोला सोने के जेवरात के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया शाती चोर भवाली का रहने वाला है। देखिए, कल भीमताल क्षेत्र में एक चोरी हुई थी, जिसमें किसी घर से 12 तोला सोना जो है वो एक चोर के द्वारा चोरी किया गया था। इसमें भीमताल पुलिस के द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर और 12 घंटे के भीतर चोरी का खुलासा किया है। और इसमें पूरा जो 12 तोले है वो 100% रिकवरी जो हमारी भीमताल थाने की पुलिस की टीम है उसके द्वारा किया गया है। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से सोना जो है वो बरामद कर लिया गया। हमारी जो टीम है उसको इस कार्य के लिए मेरे द्वारा 2,500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अभियुक्त कहाँ के रहने वाला है? अभियुक्त यहाँ हल्द्वानी का रहने वाला है और ये जो है भीमताल क्षेत्र में किसी को परिचित हो तो इस तरीके से वहाँ पर पहुँचा। इसके आगे के इतिहास के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं कि अगर विकासनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत झांझरा में सुबह गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासियों की सूचना से पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम में क्लोरीन सिलेंडर को जेसीबी की मदद से हटाने का प्रयास किया गया। वहीं स्थानीय लोगों को गैस से सांस लेने में दिक्कतें सामने आने लगी, जिसके बाद उनके घरों से सुरक्षित स्थानों पर उन्हें भेजा गया। मौके पर पहुंचे एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि रात करीब 3 बजे की घटना है जब सिलेंडर लीक हुए, जिसके बाद सुबह तड़के प्रेमनगर थाने में सूचना मिली। देखिए, यहाँ पे क्लोरीन गैस रिसाव की सूचना आई थी। उसके रिस्पांस में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ भी है, फायर सर्विस भी है और जिला पुलिस से भी सभी लोग यहाँ पर हैं। और उसी क्रम में यहाँ पर जो भी यहाँ से आपसी उससे जानकारी करने के बाद क्लोरीन गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी कार्रवाई की गई है वो कर दी गई है। लोगों को आसपास चेतावनी दे दी गई है और उनको यहाँ से खाली करा दिया गया है ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। सर, अभी तक कोई ऐसी घटना आई है सामने जो लोग बीमार हुए, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसे एम्बुलेंस के अस्पताल भेजा गया हो? नहीं, अभी ऐसी कोई घटना हमारे पास सूचना नहीं है। सर, एहतियात के तौर पर आगे क्या किया जाएगा सर? हाँ, देखिए, एहतियात के तौर पे अभी उसका लीकेज हम देख रहे हैं कितना निकल रहा है, कितनी देर तक निकल सकता है और उसी के उस पर फिर हम कोई सोल्यूशन निकाल के उसको एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद उसका कोई सोल्यूशन निकाल के उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। सर, एक्सपर्ट से पूछा गया हो क्या किस तरह की सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा, क्या इसका असर होने वाला है, कितना घंटा इसका असर रहेगा? देखिए, वो अभी एसेस कर रहे हैं सिचुएशन को, उसके बाद वो अपने ओपिनियन देंगे। में झाझरा पड़ता है, यहाँ पर एक प्लॉट में गैस रिसाव की सूचना प्राप्त हुई थी रात्रि 3 बजे।
तो चूंकि पहले जब पुलिसकर्मी यहाँ पहुँचे तो पता चला कि सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है। इसमें हमारे फायर के और एनडीआरएफ की जो है यूनिट को बुलाया गया और इन्होंने जब मास्क वगैरह पहन के चेक किया तो ये फ्लोरीन के सिलेंडर काफ़ी लगता है पुराने रखे हुए प्लॉट में और इनमें रिसाव हुआ है। अब किन परिस्थितियों में यहाँ रखे गए थे, कब से रखे गए, ये जांच का विषय है, लेकिन आसपास के लोगों को खाली करा दिया गया मकान को और सेफ्टी के लिए इसको यहाँ से शिफ्ट करके कहीं डंप किया जा रहा है, जिसकी कार्रवाई चल रही है। विकासनगर में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एसडीएम कालसी सहित पुलिस के आला अधिकारी भी महापंचायत में मौजूद रहे। पंचायत के दौरान लोगों ने अपने सुझाव अधिकारियों के सामने रखे। महापंचायत में पहुंचे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने नशे के प्रति चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज नशा पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या है, जिसे लेकर केवल पुलिस प्रशासन पर ही निर्भर न रहकर आम जनमानस को जागरूक होते हुए इसके खिलाफ एकजुट खड़ा होना चाहिए। आभार। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ जिन लोगों का भी आइडिया है और हमारे जो कालसी के ब्लॉक प्रमुख हैं, जेएस प्रमुख जी और कनिष्ठ प्रमुख जी, मठौर सिंह जी, भीम सिंह जी और रितेश जी और उनके सभी सहयोगी पूर्व प्रमुख जी हैं और यहाँ के गणमान्य लोग हैं। इसकी बहुत आवश्यकता थी और बहुत शानदार शुरुआत है ये। जैसा मैंने कहा भी कि ये देशव्यापी समस्या है और केंद्र के स्तर पे भी, भारत सरकार के स्तर पर भी बहुत व्यापक स्तर पे इसके बारे में ये नारकोटिक्स के और ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट को कंट्रोल करने के लिए और इसका उन्मूलन के लिए अभियान चल रहा है। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि दुर्भाग्य से बहुत बड़े पैमाने पर इसका विस्तार हो गया है हमारे इन क्षेत्रों में भी। विकासनगर के भी अलग अलग क्षेत्रों में बहुत शिकायतें मिलती है और इधर ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी चक्राता, पड़ोस का हिमाचल, इधर का जौनपुर, रवाई घाटी, सब जगह इसका बहुत विस्तार हो गया और मेरा ये मानना है केवल सरकारी प्रयासों से इसका उन्मूलन नहीं हो सकता। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।